हाँ, हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलतफहमी हो गई। शर्म नहीं आती पुलिस वाले होकर लड़की छेड़ रहे हो? क्या हुआ भाभी? अरे देखिए ना भैया, वर्दी पहन के लड़की छेड़ रहा है। तुम्हारी नालायकी के वजह से ये तुम्हारी नालायकी के कारण हुआ। चीते, दिन भर यहाँ बैठ के बस सोते रहते हो। यहाँ थाना में क्या कर रहे हो? कहीं और क्यों नहीं चले जाते तुम? करिश्मा सिंह, जाने दीजिए। बात कर रहे हैं ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है तुम्हारी? हाँ, या बस ये आशिकी का जो तुम्हारा भूत है यही चढ़ा रहता है तुम्हारे सर पे? पूरा थाने का नाम बदनाम करके रख दिया इसने। पुष्पा जी, देखो जो आ रहे हैं वो चीता की मम्मी पापा है। सच में? तुम्हें कैसे पता? उसकी वॉलेट में फोटो देखी थी मैंने। अच्छा, सुनिए ना, देखिए ना, छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए ना। देखिए पुलिस वाले भी तो आम इंसान ही तो होते हैं ना। हाँ, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है जो हमें निभानी पड़ती है। समझ रहे आप हमारी बात को? जो इनको समझ में नहीं आती है टोपा कहीं के। क्या टोपागिरी मचाई है तुमने बाहर जाकर? अरे जाने दीजिए ना, जरा यहाँ वहाँ देख के तो बात कीजिए। नहीं, हमें आदत नहीं है इधर उधर देखने का। हमारा शिकार हमारे सामने, हम उससे बात कर रहे हैं अभी। क्या नालायकी गिरी की है तुमने बाहर जाकर? चीते, मैडम, इनसे मिलिए। ये चीता के पापा है और वो चीता की मम्मी है। नमस्कार। आप कब आए? बस अभी अभी आए हैं, जब आप हमारे सुपुत्र की प्रशंसा में चार चांद लगा रही थी। ये है ही इसी लायक। जा करके देखिए मिश्रा जी के लड़के को। इलाहाबाद के अंदर कलेक्टर है। एक ये है जो यहीं पड़े हुए हैं हवलदार बन के। बस हमने इनको आज शाम तक का टाइम दिया है। अगर ये शादी करने के लिए हाँ करते हैं तो ठीक है, वरना हम दोनों पति पत्नी हिमालय पर चले जाएंगे। देखिए देखिए, प्लीज एक मिनट, आप शांत हो जाइए। इस तरह के मामलों में आप बच्चों से जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब उसे लगेगा कि वो शादी के लिए तैयार है तब कर लेगा। हाँ बड़ी दीदी, बात बिल्कुल सही कह रही है। जब होनी होगी तब हो जाएगी शादी, वरना हालत हमारे लल्ला जैसी हो जाएगी। आपके लल्ला जैसी मतलब? और नहीं तो क्या, हम भी हमारे लल्ला के पीछे पड़ गए थे कि शादी कर लो, शादी कर लो। एक बहुत ही अच्छी सुशील संस्कारी लड़की का रिश्ता भी लेकर आए थे, मगर नहीं, उसको अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी। ले आया उसे। हाँ, पहले तो बताया कि बहुत सुशील संस्कारी अच्छे घर की लड़की है, मगर निकली तो बहुत खतरनाक शेरनी। अब क्या बताए, हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए ना। बात कुछ भी चल रहा हो पुष्पा जी, आप लल्ला को घुसा के उसके भाग फोड़ ही देती हैं। कमाल का बात है। अरे तो क्या गलत कह रहे हैं हम? जो हुआ उसे नाकारा तो नहीं जा सकता ना। अरे बस बस, आप लोग तो आपस में ही सास बहू की तरह झगड़ा करने लग गई। क्योंकि ये सास बहू ही हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब शादी अगर नहीं भी हुई तो कौन सी आफत आ जाएगी, है ना? क्योंकि लाइफ में शादी एक लौती अचीवमेंट तो होती नहीं है ना आंटी। तो चीते को थोड़ा वक्त दीजिए उसे समझने के लिए कि उसे लाइफ में आगे क्या करना है, लाइफ में आगे और भी बढ़ना है और काम भी करना है। तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उसे। बेटा, हर चीज का एक वक्त होता है। अब बेवक्ती अगर बारिश भी होती है ना तो फसल खराब हो जाती है। जिंदगी उसकी है तो फैसला भी उसी का होना चाहिए ना। अरे कुछ फैसले बड़ों पर भी छोड़ देने चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला तो उसी का ही होता है ना जिसका जिंदगी होता है। बस एक बार शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, शादी तो करनी ही पड़ेगी, वरना बस बस बाबूजी, बहुत हो गया। एक काम कीजिए, आप यहीं पर रहिए, इत्मीनान से रहिए, माई के साथ इत्मीनान से जिंदगी बिताइए। हम चले जाते हैं पहाड़ पे। ना रहेगा संतान और ना रहेगा कोई टंटा। हाँ, खुश खुश ना बाबूजी? अच्छा, शांत 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 चीता, शांत शांत हो जाओ। अब चलो अंदर, चलो अंदर चल के बात करते हैं। अरे क्या रे चिकने, इतना गुस्सा नहीं करने का। और वो करिश्मा मैडम का तो रोज का है ना। रोज का है? नहीं उमरीला जी, हम आपको बताते हैं कि रोज का है। हर रोज आपकी सीनियर आपको एक ठो चोरनी को पकड़ने का ऑर्डर देती है और आप हर रोज फेल हो जाते हैं। और फिर वही सीनियर आपके साथी लोग के बीच में आपकी इज्जत का धतूरा बना देती है। ये है हर रोज का। नहीं नहीं नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, सुनिए। वही सीनियर हर रोज आपका नौकरी खा जाने का धमकी देती है आपको। अचानक से मार्केट में टहलते हुए आपके माई बाबूजी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम ब्याह नहीं किए ना तो हम लोग पहाड़ में चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, तुमको अनाथ करके छोड़ देंगे। ये रोज का है। जब हम रात में सोने जाते हैं ना, हर रोज एक प्रण लेते हैं कि अगला सुबह जब उठेंगे ना
तो जिस लड़की से जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगला सुबह उसके सामने जाएंगे, हम कहेंगे कि सुनो, हम हैं तुम्हारी जिंदगी के हीरो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं यार, हम तुमको वाइफ बना के रखना चाहते हैं, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब कभी उसके सामने जाते हैं ना, हमारी हिम्मत का ना चूहाड़ा बन जाता है। हमारा हिम्मत ना जैसे गुब्बारा की तरह फुस करके उड़ जाता है। ये है हर रोज का उमरीला जी। हम जो कुछ भी है ना उमरीला जी, स्वरचित आदमी है, सेल्फ मेड। लेकिन अचानक से आपका बाप आपके सामने आता है और किसी मिश्रा के बेटा से आपका तुलना करते हुए कहता है कि छी, तो हवलदार है तुम तो। ये क्या औकात है तुम्हारा? मिश्रा के बेटा को देखो, इंस्पेक्टर है, गाड़ी से आता है, लाल बत्ती में घूमता है। जिंदगी नहीं घंटा घर हो गया है हमारा, चलता फिरता जो भी आ रहा है ना बजा के निकल जा रहा है। यही है हर रोज का ना उमरीला जी, यही है हर रोज का, यही है हर रोज का। देखिए मैडम जी, इकलौता बेटा है हमारा और शादी ब्याह की उम्र निकली जा रही है उसकी। आप ही बताइए, चिंता होगी कि नहीं होगी? बड़ी दीदी, चीता हमारा बहुत सुलझा और अच्छा लड़का है। आप लोगों को वो बहुत मानता भी है। वो कोई ऐसा वैसा निर्णय नहीं लेगा, वो जो भी फैसला लेगा ठीक ही लेगा। इतना अच्छा मौका था संतोष जी को अपने दिल की बात कहने को, लेकिन आवाज ही नहीं निकली सीता महाराज की। क्लासिकल सिंगर बने हुए थे। ए बागड़ बिल्लो, क्या 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 कर क्या रहे हो भाई? ये मजाक का समय नहीं है। अपना निठल्ला चीता चतुर्वेदी सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमारी मदद की सख्त जरूरत है उसको। भाई लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? चाय पिलाओ। बरखुरदार कि उसको चाय पिलाने से उसकी मदद हो जाएगी? मुझे पिलाओ ताकि कोई तरकीब निकले। पिला पिला पिला। अच्छा बिल्लू भाई, एक काम करो यार, उस चोरनी को ढूंढ दो। अगर उस चोरनी को ढूंढ दोगे तो हमारे चीता भाई की 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसकी नौकरी तो बच जाएगी। तुम्हें क्या लगता है ये मैंने सोचा नहीं होगा? ये तो फर्स्ट स्टेप है, मैंने तो 10वीं स्टेप का सोचा है। ऐसा आइडिया निकाला है कि एक तीर में 2 निशाने। कैसे कैसे कैसे? देखना तुम, सॉल्व करता हूँ केस। अम्मा, मेरा बबुआ, मेरा बबुआ ने शादी के लिए हाँ कर दिया। भगवान जी तेरा लाख लाख शुक्र है। हम शादी के लिए तैयार नहीं हुए और अब हो भी नहीं सकते हैं। काहे? काहे कि हम शादी कर लिए। इनसे आइए। अरे ये तो वो। ये हमारी धर्म पत्नी है और ये हमारे अम्मा बाबूजी हैं। एक मिनट चीते, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। तुम पुलिस वाले हो, वो चोर नहीं है। पर ये क्या कर दिया तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना? हाँ चीते, तो किसी और से प्यार करता था ना। देख चिकने चीते, सुनो बात समझो। तुम किसी प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो, ये तुम्हारी वाइफ का सवाल है। लाइफ का सवाल है। अरे बात तो एक ही है ना म्हातारी, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं नहीं, मगर अब क्या करेंगे? किया ही क्या जा सकता है? शादी तो हो गई है, चिड़िया चुग गई खेत। बबुआ, एक बात कान खोल के सुन ले तू। अगर ये चोरनी हमारे घर की बहू बनी तो हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं, हम तेरे बाबूजी के साथ हिमालय चले जाएंगे बस। एक मिनट, आप ही दोनों चाहते थे ना कि हम शादी करें, हमारा घर बसे, हम आप लोग के लिए बहू लेकर आए, तो आ गए ना। अभी हिमालय जाकर बसने का सपना ना छोड़ दीजिए और रहिए अपने बहू के साथ सुकून में। मैडम,
आप ही बोली थी ना हमसे कि अगर हम 24 घंटा के अंदर चोरनी को नहीं पकड़े तो आप हमारा नौकरी खा जाएंगी। तो कायदे से मैडम ये रही आपकी चोरनी। तो कथा का सारांश इतना है कि मैडम आपको आपकी चोरनी मिल गई और अम्मा बाबूजी आपको आपकी बहू मिल गई। हमको माफ कीजिए, केस सॉल्व, समस्या खत्म। हे भगवान, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पर यही आपको आपके पोते पोतियों का मुंह दिखाएगी। एक मिनट, अब जो होना था सो हो गया, समझी? गृह प्रवेश करवाओ, चलो। नहीं नहीं नहीं, वो चोरनी है। वो कैशियर के पैसा चुरा के भागी है। उसकी कोर्ट में पेशी होगी, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि कौन सा ससुराल जाएगी, ये अंदर का या बाहर का। आप समझ हमारी बात को? मैडम, कितने पैसे चुराए हम? पैसे उसके चुका देते हैं आपको। कितना पैसा चुराया बताओ संतू। सॉरी, क्या? कुछ पूछ रहे हम तुमसे, कितने पैसे देने हैं? अब 10,000। 10,000 अगर हम 10,000 चुका दें तो केस खारिज हो जाएगा। लिखित में तो किसी ने कंप्लेन दिया नहीं है, बातों बातों में सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, ये लीजिए। और रही बहू की बात, इसे तो मैं घर जाके सुधारूंगी। चलो बहू। चलिए आओ बेटा, आओ। चलिए। रे गुदड़ी का लाल, बंद कर। नहीं, गाना बंद कर, पहले गाना बंद कर। अरे माई बाबूजी वैसे ही चोटी को बहू मानकर बैठे हुए, यहाँ पर हम संतोष से नजर नहीं मिला पा रहे। तुम लोग यहाँ पर नाच बजाना लगाया रहे तुम लोग। क्यों चिल्ला रहे? गलती तुम्हारा है। संतोष जी को क्यों नहीं बताया? माँ बाबूजी को जताने के लिए शादी वादी का नाटक किया है। माँ बाबूजी जैसे ही चलते बन जाएंगे, ये चोरनी को चलता कर देंगे। ये क्यों नहीं बताया? अबे छापड़ गया, क्यों नहीं बताया? इससे पहले झापड़ मार के तुम्हारा थोबड़ा कत्था ही कर दे। निकल यहाँ से। कैसे बोलते हैं यार, हैं? भाई बाबूजी के सामने कैसे सच बोलते हैं? फूलों के सामने सच निकलता है? कहाँ हमारा पूरा जिंदगी का हलवा बना पड़ा है यार, सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। सफेदी की चमकर क्या हुआ? किधर कोई है? हेलो। ऐसे कैसे शादी कर सकता है चीते? तुम्हें चोर के साथ? अब उर्मिला, मैं क्या? ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है आज का। तुम्हें ट्रेन में बैठना, तुम कब पहुंच जाओगी तुमको भी पता नहीं चलेगा, समझ गई? लो लो। अरे मैंने बोला तेरे को कि मेरे को भी नहीं जाने का है। मैं जाएगी, मेरे को नहीं रुकने का शौक इधर, पर थोड़ा टाइम तो दे। पर तुमको जाना पड़ेगा, हमने भी एक बार बोल दिया तो। अच्छा, गावत वड़ा पावत। ओ, तो पा गई हो क्या? ये काहे भारती तुम? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। नहीं, कैसे? हाँ? नहीं, चीता ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता है? अरे अभी हम लोग उसके भेज में घुस के बैठे, क्या हमको क्या मालूम? मतलब तू खुद ही पूछ ले उससे। हाँ ठीक है। सुनिए, क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? चीता चतुर्वेदी के माँ बाप। मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। संतु जी? हाँ संतु जी। तुम थाने आओ अभी के अभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैडम जी, हमने इसे कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर। मैडम, ये नाटक कर रही हैं। इन्होंने मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है। मैडम, वो तो भगवान की कृपा रही कि सही वक्त पर मेरा भाई आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अबे ओ, उसके भाई साहब आए हैं, बड़का भैया।
झूठ बोल रही है, बल्कि इसको तो हमने अपनी बिटिया की तरह से इसको प्यार से इतना समझाया था। देख बिटुआ, अब तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, घर का इज्जत सम्मान बा, ये चोरी चकारी छोड़ दे। और वैसे भी बेटा, तुमको क्या चाहिए, जो चाहिए सो हमको बताओ, तुरंत हाजिर कर देंगे। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं अपने भाई से आपकी बात करवाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे रोशनी, तुम ठीक हो ना? और उन लोगों ने तुम्हें दोबारा हाथ तो नहीं लगाया ना? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है ना? जी देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई है शिकायत लेके अपने सास और ससुर के विरुद्ध। इनका कहना है कि इनको बहुत मारा गया है, और ये भी कहना है कि तुम वहीं थे जब तुम्हारी बहन पे फौजदारी हो रही थी। तो अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कितनी देर में आ रहे हैं? नहीं मैडम, मैं वहाँ नहीं आने वाला। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले। मुझे छोड़ेंगे नहीं ये लोग। ये देखिए क्या हाल किया है मेरा। नहीं मैडम, मैं वहाँ नहीं आऊंगा, सॉरी। देखा ना आपने? मैडम सच बोले तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मैडम, क्या हो रहा है। मैडम कहते हैं ना कि पुत्र से उसके पिता का पहचान होता, तो मैडम देखिए हमको अपने बाबूजी का दर्पण, उनका अंश, उनका छवि, उनका परछाई, उन्हीं का एक हिस्सा। अब बताइए क्या किसी महिला के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? मैडम अब सब कुछ आपके हवाले, आपको जैसा लगता है मैडम कीजिए। पता था तुम भी ऐसा ही कुछ ड्रामा करोगे, पर तुम्हारा ना ये इमोशनल ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उनकी गैर कानूनी और घटिया हरकत का सबूत है। दिखाओ क्या सबूत है। ये देखिए मैडम। मैडम अगर आप लोग का परमिशन हो तो हम थोड़ी देर इनसे अकेले में बतिया सकते हैं। हाँ जाओ। आइए इधर आइए। काहे कर रही हो ये सब? दिक्कत क्या है तुम्हारा? हम लोग का बात हुआ था हाँ कि सारा कानूनी कार्रवाई में हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, फिर ये सब का है? अरे तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे तो इसमें मैं अब क्या करूं? चाहती का हो तुम? 10 लाख। 10 लाख दे दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास, या तो मेरी डिमांड पूरी करो या फिर अपने पेरेंट्स को जेल की हवा खाते हुए देखो। क्या डॉक्टर साहब, बोलिए ना कि सब कुछ ठीक है और हम जा सकते हैं। सॉरी मिस्टर अनुभव, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या? देखिए बात सिर्फ आपकी इंजरी की नहीं है, और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से फिलहाल आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कम से कम और 10 दिन आपको 10 दिन? ये नस, इसे निकालिए, हमारे कपड़े दीजिए। देखिए हम ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्या है हम आपको बताएंगे डॉक्टर। छोड़िए मुझे। तुरंत ये बैंडेज निकालिए, छोटा मोटा कोई पेन किलर दीजिए और तुरंत हमारा यहाँ से डिस्चार्ज कीजिए, वरना थोड़ी ही देर में किसी अस्पताल में आपका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं आपका डॉक्टर हूँ, दुश्मन नहीं। आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर ये इन्फेक्शन निकाला नहीं गया तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। समझिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अभी जाना है मुझे डॉक्टर साहब। हाँ अभी मुझे अभी निकलना है डॉक्टर साहब, अभी। चीते घूमने जा रहे हो क्या? चाकू लेकर हट जाओ तो पेट फाड़ के सारा बच्चा निकालेंगे तुम्हारा यहीं पर। माँ ये देखो क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हमारा जिंदगी है ना, हमारा मर्जी चलता है ना, हमारा चाकू है, हमारा जिंदगी खुद को मार। क्या ये चाकू लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैडम हम खुद को मारने जा रहे हैं, हमको रोकिए मत प्लीज। मैडम मत रोकिए। अरे पगला गए हो तो? चाकू छोड़िए, चाकू छोड़िए, हमारे पास कोई नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। कोई नहीं आएगा।
एक सेकंड सुन। बहुत बहुत तेज है, लग जाएगा, लग जाएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड सुन मेरी बात। मैडम सर हमेशा क्या कहती थी कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपना हल अपने साथ लेकर आती है। तो ये बात को अच्छे से समझना। मैं कब बोली है? ये ओरिजिनल डायलॉग है। और तुमको मरना है ना तो जाके अभी मरो, है ना? यहीं मर जाओ हम सबके सामने। तुम जैसे कायर और बुज़दिल लोगों को मरना ही चाहिए। तुम लोग यहाँ के लिए पैदा हुए ही नहीं। एक सेकंड मैडम, आप ये क्या कह रही है? नहीं तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, जो इंसान की जिंदगी में मुश्किल आती है उसका सामना नहीं कर सकता, इतना हिम्मत नहीं है जिसमें, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको मरना ही चाहिए। जाओ मरो, जाओ। बराबर बराबर मरो, लेकिन मरने से पहले एक काम कर दो हम सबके लिए। बता दो भैया टंटा क्या है, खत्म करें इसको। मैडम आप ही अल्टीमेटम दी थी ना कि चोरनी को पकड़ कर लाओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। तू चोरनी तो निकल गई हाथ से। अभी आपका ये धमकी से कैसे बाहर निकले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, अभी सोच ही रहे थे मैडम कि अचानक से हमारे माई बाबूजी रास्ता में मार्केट में हमसे टकरा गए और आते ही हमारे सामने बॉम्ब फोड़ दिए कि बेटा देखो चीता चतुर्वेदी, अगर तुम ब्याह कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ले रहे हैं संन्यास, चले जाएंगे हम लोग हिमालय पर्वत में और तुमको कर देंगे अनाथ। दो प्रॉब्लम के बीच में मैडम सैंडविच बने पड़े थे। हम क्या करते? नहीं चीते, मगर तुम किसी और लड़की से भी तो शादी कर सकते थे ना। उसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? वो तो चोर है ना। हाँ